सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन 7 सीटों में जौनपुर की परिसीमन सीट मल्हनी सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सबब बनी हुई है। ये सीट एसपी विधायक पारसनाथ यादव के निधन के बाद खाली हुई। इस सीट पर एसपी ने उनके बेटे लक्की यादव को मैदान में उतारा है। वैसे तो इस सीट पर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पूर्व सांसद धनंजय सिंह के मैदान में उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। एसपी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन धनंजय सिंह की लोकप्रियता भी जनता के बीच दिखाई दे रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जौनपुर की मल्हनी सीट पर सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसे में पब्लिक की नब्ज टटोलने के लिए आज ऑटो वाली रिपोर्टर पहुंची मल्हनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सर्वोपरि है जनता जनार्दन का वो फैसला जो 3 नवंबर को वोटिंग के बाद सामने आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, ऑटो वाली रिपोर्टर, और हमारी ऑटो पहुंच चुकी है जौनपुर के मल्हनी में उपचुनाव होने हैं। और जौनपुर का इतिहास जो है वो जानते ही हैं आपकी कितना महत्वपूर्ण ये सीट है, पूर्वांचल के लिहाज से भी और पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से भी। अगर यहाँ के सियासी आंकड़े की बात की जाए तो 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा है। इस बार भी पारसनाथ यादव के निधन के बाद जो उनके बेटे हैं लक्की यादव समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में है। बीजेपी की ओर से मनोज सिंह जो कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। लेकिन इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है धनंजय सिंह के नामांकन ने। धनंजय सिंह यहाँ से कई बार सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अच्छा खासा दबदबा है उनका यहाँ पर। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी की फाइट जो होगी, इसमें तीसरी टक्कर जो होगी वो धनंजय सिंह की होगी। और इसीलिए हम जानने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि इस फाइट में जनता का मूड क्या कहता है, वोटर्स का मूड क्या कहता है। और ये जानने के लिए साथ देगी हमारी ये ऑटो, और चलते इसी से। बहुत सारी महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रही हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे क्या सियासी समीकरण क्या कहते हैं, वोटर्स का मूड क्या कहता है, किस पार्टी ने यहाँ पर काम किया। आपसे पूछूंगी चाची, काम भइल बा? हाँ भाई, जब से हम सब रहे विधायक, तब से हम सब बहुत कुछ पाए। विधायक जी के घर पे गए, वहाँ पे सामान बहुत कुछ मिला। हम सब उनके बदौलत पानी पिया था। विधायक का नाम? अच्छा, धनंजय सिंह के। धनंजय सिंह? हाँ। अच्छा, महिलाओं को लेके किसने काम किया मल्हनी में? क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्या उन्हें की है? कोई नहीं की। क्यों ना के धनंजय छोड़ के उन्हें की है बा? क्यों न के? हम सब धनंजय की जे पहुँचा बा, हम ना अमीर गरीब जे पहुँचा बा। धनंजय भैया सबके सहारा दिए हैं, पानी दिए हैं, सुधे दिए हैं, तेरही दिए हैं, खाए भी देते हैं। इतना बड़ा गाँव बा, केहू दिए ना, एक न दिए बड़ा, न मोदी दिए, न केहू सरकार ना दिए। लेकिन सरकार धनंजय भैया हमें सब घरे घरे हमें सब पहुँचवाए बाटे न। आवत बा और सड़िया मेघन किनारे 5 साल बाद कूद जाता है, 1 महीने कूदता है। हमारे गरीब के अंगूठा चपवा के चला जाता है, क्यों दिखाता ही नहीं है। बातों के महिलाओं के पुरुषों से बात करते हैं। मेरे बहुत पीछे जो पुरुष दिखाई दे रहे हैं, आपने महिलाओं की बात सुनी होगी। मैं आपसे जरूर पूछूंगी, यही सवाल पूछूंगी, किसने काम किया है यहाँ पे? देखिए, जौनपुर की धरती पे मल्हनी विधानसभा आता है, ठीक, ये साक्षरों की धरती है। यहाँ लोग जागरूक हैं। इसको आप इलेक्शन के तरीके से न देखिए, इसको आप सिलेक्शन के तरीके से देखिए। सिलेक्शन किसका करेंगे आप? बता रहे हैं, यहाँ की जनता जानती है कि प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, काम कौन करता है, हमारी समस्या का आकलन कौन कर सकता है, विधानसभा में अपनी बात कौन कह सकता है। तो यहाँ जल ही जीवन है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैंडपंप किसी ने गड़वाया है तो सांसद धनंजय सिंह ने गड़वाया है। ठीक है। लेकिन ये तो कहते कि भाई योगी जी, मोदी जी ने बड़ा काम किया जौनपुर में। आप लोग भी तो यहाँ के रहने वाले हैं, बताइए क्या विचार? नहीं, कुछ काम नहीं किए हैं। जो कुछ यहाँ पे काम हुआ है, जो अपनी फरियाद, हम तो खुद भुक्तभोगी थे। लाइट बिजली के लेकर पूरा हमारा बस्ती उसमें परेशान था। किस बस्ती से आते हैं? बेलापार गाँव के बस्ती से आते हैं, मुस्लिम बस्ती से। आप यहीं के रहने वाले हैं? किसने काम किया यहाँ पे? बीजेपी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया है, या धनंजय सिंह का जिसका लोग जिक्र कर रहे हैं? जो भी सरकार है सब कुछ न कुछ करता ही है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया। जो काम तो सबने किया है, किसी का कहीं दिख रहा है, किसी का कहीं दिख रहा है। काम तो सब। आपको किसका काम दिख रहा है? काम
सभी का अरे दिख भाई रहा। नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। काम तो हाँ देखिए देखिए देखिए, आपको सब सपा ने बता भी काम किया है। दें। सपा ने काम किया है, हाँ, किया है ना। काम किया है, हाँ, क्या काम किया है? हमारे इधर रोड सब बन गया है और जो भी है काम हुआ है। काम हुआ है। ये जौनपुर सीट पे, मल्हनी सीट पे किसने काम किया है, किसने विकास के यहाँ पे चीजों को आगे बढ़ाया है? काम बीजेपी भी किया है और सपा भी किया है। समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया है? सुविधा जो सही मिला है, सबको जनता को मिली है, सब सुविधाएं मिली। किसने काम किया है यहाँ पे? अरे मैं क्या बताऊंगा। मुस्कुराइए मत, बताइए भाई, चाय के साथ ही बता दीजिए किसने काम किया है। साहब सरकार ने सभी सरकार काम किया है। सरकार में कोई कमी नहीं है। हाँ, घर के आगे सड़क है, हमारे घर के आगे बिजली आती है? बिजली आती है, पीने के लिए पानी आता है? पानी आता है, सब कुछ इलाज मिलता है? गिलास नहीं बनता हमारे यहाँ। इलाज मिलता है? बीमार इलाज पड़ने पे? मिलता है, सब कुछ मिलता है। मोदी और दिख रहा आज में 150 रुपये दाल का भाव बढ़ रहा है। इतना जरा पैसे कितने रुपए हो गए? 150 रुपये किलो। 150 रुपए किलो? हाँ, जरा पैसे रहे हुए खाए, न जरा रहे वैसे मरे मराई वैसे। मोदी योगी मांगे जो बढ़ गया है। कितना बड़ा है आदित्यनाथ ने खाली आप सांसद के लिए याद करेंगे तो किसको करेंगे, आप ही बताओ। 70 रुपये प्याज, 40-45 रुपये आलू और 50-60 रुपये फूल गोभी, बताओ कहाँ मिले? समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, उधर से धनंजय सिंह को लेके देख रहे महिलाएं किस तरीके से बात कर रही हैं। नहीं, महिलाओं से उनसे पूछिए, अगर कोरोना काल में मोदी जी ने, योगी जी ने विकास नहीं किया तो 500 रुपए उनके खाते में आता था कि नहीं? किसानों को 2000 रुपए महीने खाते में आता था कि नहीं? चावल गेहूं सब फ्री था कि नहीं? पूछिए उनसे। 24 घंटे बिजली कर दी गई, ये मोदी सरकार की देन है, ये योगी सरकार की देन है कि नहीं? पूछिए उनसे, है कि नहीं? 24 घंटे बिजली आती है? अभी चुनाव में ये जो चुनाव चल रहा है, 24 घंटे तो बिजली नहीं आती, लेकिन चुनाव की वजह से 16-17 घंटे बिजली आ रही है। नहीं, मैं इन्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, अब बिजली कभी जाएगी नहीं। 24 घंटे बिजली हमेशा के लिए है। जब तक मोदी योगी की सरकार है 24 घंटा बिजली हमेशा आप रहेगी। बताइए, यहाँ पे माहौल देख के क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, किसने काम किया है? धनंजय सिंह ने काम किया है। धनंजय सिंह ने 2002 में निर्दल प्रत्याशी से यहाँ चुनाव लड़े थे और यहाँ की जनता ने जो है उनको बहुत वोटों से विजयी बनाया था। उसी को देखते हुए यहाँ की जनता हमेशा जो है सुख दुख में शामिल रहते हैं। किसी के यहाँ कोई घटना होती है, माननीय धनंजय सिंह तुरंत पहुँचते हैं। कोई गरीब पहुँचता है, नल चाहिए, दवा चाहिए, इलाज चाहिए, राशन चाहिए। लॉकडाउन चल रहा था, उस दरमियान उन्होंने बहुत सारे तमाम योजनाएं के तहत हर गरीब को अनाज, पैसा, रुपए जो उनकी व्यवस्था थी उससे उन्होंने दिया, जिससे जीवन यापन लोग यहाँ अपना आराम से खाए पिए और जितना हो सकता है उतना उससे ज्यादा से ज्यादा संकट में कोरोना के संकट में उन्होंने मदद किया। और ये भाई भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जो है वो भी जो है काम किया है। सहयोगी भी यहाँ पर है। मनोज जी, आप तो यहाँ पे कवर करते रहे हैं, देखते रहे हैं, काफी भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठी है लोगों की। किसने यहाँ पे काम किया, मैं आपसे ऐसे जानना चाहूंगी जैसे एक पत्रकार बायस जो कि बताता है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जौनपुर में कुल 9 विधानसभा है, जिसमें से एक मल्हनी है। इसी समाज में कोई एक्टिविटी नहीं थी जितना आज की तारीख में है, तो मल्हनी की जनता उस पर भी भरोसा कर रही है। लकी यादव भी कर रही है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर भी कर रही है। इसलिए कर रही है कि यहाँ के पूर्व सांसद बीजेपी के जो मनोज सिंह है, वो तो छात्र संघ से ही रहे हैं, चुनाव पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, वो इस बार मैदान में है। उनको लेके क्या देख रहे हैं? देखिए, मनोज सिंह की जो छवि है, ये जौनपुर जिले के रहने वाले हैं और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो बताया है कि यहाँ पर जब जिस तरीके से सीएम योगी का आगमन हुआ था, मल्हनी उपचुनाव को लेकर जब पदाधिकारियों की सम्मेलन हुआ था, तो ये बताया गया कि बीजेपी की जो दमदारी से यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी पूरी पावर यूं कह लीजिए कि मल्हनी को उपचुनाव में लगा दी है। जितने क्षेत्रीय विधायक हैं, पार्टी के सांसद हैं और जो भी चुनाव प्रभारी में कैबिनेट मंत्री लगाए गए हैं और जिले के प्रभारी मंत्री लगाए गए हैं, तो तमाम बीजेपी भी सीट को गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी भी अपना एक मौका चाह रही है कि इस उपचुनाव में अब बीजेपी के कमल जो है यहाँ पर खिले, ऐसा काम कर रही है बीजेपी। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी का कब्जा रहा है, तो उस कब्जे को बचाए रखना बीजेपी के सामने चुनौती है। वहीं दूसरी ओर ये सीट जो है ये समाजवादी पार्टी के पास थी, तो इस सीट को अपने पाले में करके बीजेपी ये बताना चाहती है कि न सिर्फ अपनी सीटों को बचाने का, बल्कि समाजवादी पार्टी की जो दमदारी वाली सीटें थी, यानी कि जो कब्जे वाली सीटें थी, उसको भी लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही बीजेपी, ताकि एक मैसेज जाए बड़ा कि 2022 में कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी को लेकर भी इतनी नाराजगी जो है वो पब्लिक के बीच में उतरी नहीं है जितनी कि समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं। डमरुआ सीट पर
पर लगातार हम घूम रहे हैं और घूमते घूमते कम से कम ये तो तय हो गया है कि लड़ाई किसी के लिए यहाँ पे आसान नहीं है, राहें किसी की आसान नहीं है। लेकिन इसके पहले बात जरूर करना होगा कि आखिर क्या कहता है यहाँ पे जातिगत आंकड़ा। 90,000 से 1 लाख के आसपास जो है वो यहाँ पे यादव की आबादी है, यादव बाहुल्य इलाका है ये। इसके अलावा 40 से 50,000 के बीच में ब्राह्मण हैं और कुछ इतने ही ठाकुर भी हैं। 30,000 दलित हैं और 30,000 के आसपास ही मुसलमान समुदाय के मुसलमान धर्म के लोग भी यहाँ पर हैं। डमरू गांव में एक जगह ऐसी मुझे मिली जहां पर मुझे बहुत सारी महिलाएं एक साथ एक जगह पे मिल गई, कुछ पुरुष भी मिल गए। दलित इलाका है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आबादी है वो दलितों की है और इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि इस बार जिस तरीके से कमल खिलाने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कहीं मत जाओ हम ही हैं। लेकिन इस बीच धनंजय सिंह जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई दलितों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो उन्होंने ही काम किया है। मैं एक एक करके लोगों से बात करना शुरू करूंगी और बताऊंगी आपको कि ये महिलाएं जो हैं ये बहुत शिक्षित नहीं है। कम से कम इस इलाके के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ शिक्षा जो है उसका रेशियो थोड़ा कम है। लेकिन बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल है या नहीं इस इलाके में, किसने काम किया है, किस पार्टी ने काम किया है, ये जरूर पूछूंगी मैं। मल्हनी सीट पर जिस तरीके से आप देख रहे होंगे उपचुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और भी पार्टीज आगे आ रही, कुछ लोग निर्दलीय आगे बढ़ रहे हैं। किसने काम किया है यहाँ पे और क्या हवा दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो किसी ने काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी 2012 से यहाँ पर कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। क्या आपको भी लगता है कि कोई काम नहीं हुआ है? उम्मीद किससे है आपको? देखिए जो है आप 50 साल 60 साल का बिगड़ा हुआ कार्य अब 5 साल में तो पूरा हो नहीं जाएगा, 10 साल में उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार काम करेगी, क्योंकि अब टाइम भाई लगेगा। सपा काम नहीं करेगी? अरे सपा करेंगे लेकिन जितना रफ्तार से काम होना चाहिए था जब उसकी सत्ता थी वो काम नहीं कर पाई। काम किसने किया महिलाओं के लिए यहाँ पे? काम तो वैसे कोई ने खास नहीं किया। आप देख रही हैं जहाँ पर खड़ी हुई है क्या हालत है। आप जिस रोड से आई हैं आपने देखी है क्या हाल है। तो यहाँ तो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, पारसनाथ यादव थे, हालांकि उनका निधन हो चुका है। क्या उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया? नहीं, काम किए गए हैं। फिलहाल जिस तरफ होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। जो सुविधा महिलाओं को मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिली। किसने काम किया है? सड़क किसने बनवाई है? कोई नहीं बनवा रहा है, कोई सुविधा नहीं दे रहा है। हम सब परेशान है एकदम। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। कौन सी सुविधा चाहती हैं? चाहती है लैटरिन चाहती हूँ, कॉलोनी चाहती हूँ, कुछ भी नहीं मिला। शौचालय नहीं बनवाया? नहीं, कुछ नहीं बना है हमारे गाँव में। कॉलोनी भी नहीं बनवाई? नहीं। सब परेशान है रहने के लिए। एकदम परेशान है। आप कहाँ से आती हैं? आप यहीं से हैं? यहीं से हैं? हाँ। किस पार्टी ने काम किया है यहाँ पे? कौनो पार्टी नहीं की है। कौनो पार्टी नहीं? न कॉलोनी दिया, न बाथरूम दिया, न सड़क दिया, न हमको लोग को कौनो सुविधा नहीं दिया। हम लोग मड़ई में गुजारा थे भीज के। मड़ई में रहे लोग? हम मड़ई में रहे थे। जितना नेता यहाँ सब हम मड़ई में घुसेर के दिखाई दी। यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यहीं से। अभी किस पार्टी ने काम किया यहाँ पे? शौचालय किसी ने बनवाया? सरकार कोई नहीं। अभी मड़ई देख लेगी तो पगला जाएगी कि कैसे तुम लोग अपना जीवन बिता रहे। इससे पहले आप लोग किसी से शिकायत करने नहीं गए अपने आस पड़ोस के लोगों को? करने जाए, बड़े वाले सुनते हैं तो वो अपना लेके अपने घर जाते हैं। हमें लोग पूछी बड़ा लोग जो पावत हैं गरीबन का आवत जहाँ से तो सब बड़ा खाते हैं कि छोटे दे। तो हम लोग का करी, मार करे लाए तो ना है। हम सुबह चाहे भीज के रही, चाहे मड़ई कुरिया गिर जाए, चाहे दबा के मर जाए, चाहे कैसा भी करी। अस्पताल नहीं किया आसपास? कोई नहीं सुनने वाला। शौचालय बना है घर के? न शौचालय बा, न घर दुआर बा, हमारे तक मड़ई बा, न खेत न बाड़ी। कैसे गुजारा होता है? अरे ऐसे जो मजूरी धतूरी कई खात है, मजूरी न पाई करे के बाद ये गाँव ऐसे मजूरी नहीं। आदमी क्या करेला? आदमी ये फरसा झुआ करत रहन, उहा 2 साल से बैठे हैं। लड़कियां खिया दिया भारी बे। और नरेगा में काम नहीं मिल रहा? नहीं, नरेगा में कुछ अपना कर लेते हैं, ले लेते हैं, हमें चपका दे। महिलाएं शिकायत करके शौचालय नहीं बन पाए? नहीं, कुछ न कुछ ऐसा मतलब काम किए हैं, ऐसी बात कुछ नहीं है। वो थोड़े उनकी तबीयत भी कुछ दिन से खराब थी तो बाहर थे। इसके पहले काम कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ ही लोग जो है ऐसे शिकायत कर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी लगता है कोई दिक्कत नहीं है? सपा ने काम किया है? सपा काम किया है। सपा पूरी तरह से इस समय चुनाव माहौल बन रहा है उसका। पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। लाइट, बिजली, सड़क
काफी पारसनाथ जी काम किए हैं। हम लोग समझो फार्म भरवाते हैं, जो ना फोटो लेते हैं, ड्यूरो करवा के लेते हैं, कहते हैं अगले महीने में देंगे, अगले महीने में देंगे, मगर हमारे लोग को कोई सुनवाई नहीं करते। सब फार्म लेकर के फार्म घर रख लेते हैं, फेंक देते हैं फार्म। कह रहे हैं कि हम ऐसे ही करेंगे, आप लोग करोगे? हाँ बताइए, हमारी सरकार बिजली आती है? कुछ नहीं। पानी मिलता है? कुछ नहीं, अपने पदर से पानी है। हाँ, सरकार नहीं दिए। सरकार नहीं दी, कॉलोनी नहीं दी। कुछ नहीं, बात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत बेटी परेशान है, ये बाहर भीतर जाए भी नहीं, कहाँ जाए कहाँ ना, जगह न पाती हमरे सबके, रोड पे आके बैठे थे। तो ये समझना चाहिए और ये समझना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को कि जौनपुर जो हर मामले में काफी महत्वपूर्ण रहा, पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे समय समय पर उनको मौका दिया गया। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर शासन किया यहाँ पे, और बसपा के लोग भी यहाँ पे कई बार चुन करके आए। लेकिन विकास के नाम पर अगर आप घूमेंगे यहाँ पे, तो जिस तरीके से शिकायतें सुन रहे हैं आप महिलाओं की कि शौचालय तक यहाँ पर इस इलाके में नहीं है, तो कड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ आकलन करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम करने की जरूरत है। आइए ये प्रत्याशी है बसपा की ओर से जयप्रकाश दुबे जी, इनसे बात करेंगे हम। पहले आपने जनता की शिकायतें सुन ली, अब जरा इनकी बात भी सुन लीजिए। इतने साल हो गए यहाँ पे, बसपा के कई लोग सांसद बन के भी यहाँ पर आए, चुने गए, जनता ने मौका दिया, शौचालय तक नहीं है महिलाओं के पास। शौचालय का कार्य तो केंद्र सरकार का है, आप पूछिए भाजपा वालों से, उनका शौचालय पे इतना पैसा खर्च हुआ तो कहाँ ले गए, आप लोग दिखाइए। अच्छा, शौचालय का पैसा कहाँ गया हो? शौचालय का कार्यक्रम केंद्र सरकार का था, तो उनसे पूछिए। नहीं, पूछ तो मैं यहाँ पर रही हूँ, लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि लोग आते हैं, सेक्रेटरी साहब आते हैं, बीडीओ साहब आते हैं। 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट रही है, और जो भी दलित बस्तियों से लेकर के कमजोर वर्गों में जो भी विकास का काम हुआ है ग्रामीण स्तर पे, सब बहन जी के कार्यकाल में हुआ है। 10 साल तक जनता को केवल ठगे जाने का काम किया जा रहा है, जनता इसको अच्छी तरह जानती है, और इस चुनाव में इस चीज को प्रदर्शन करेगी, इसका सबक सिखाएगी जनता को। समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर अब तक यहाँ पे वो रही हैं, पारसनाथ यादव का निधन हो गया, उनकी बेटे अब मैदान में है। क्या समाजवादी पार्टी ने भी काम नहीं किया यहाँ पे? बिल्कुल नहीं किया। आपको कहाँ दिख रहा है? ये 2 दिन पहले रोड जो है पेंट हुई है, जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई तब जाकर के ये पेंट हुई। इसके बाद सारी रोडें वैसे गड्ढा युक्त बनी हुई है, चारों तरफ गड्ढा है, कोई काम नहीं किए। बीजेपी सरकार जो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे कोई आवास ही दिखाई नहीं दे रहा है। उन लोगों का सारा काम पेपर में है, जमीन पे कहीं कोई काम नहीं है। अगर आप जमीन पे पूरे प्रदेश भर में घूम करके उनके कामों का जायजा लीजिए तो उनका काम केवल पेपर में और मीडिया में है। 7 सीटों की इस जंग में जौनपुर जो है पॉलिटिकल सेंटर है, ये बात बिल्कुल तय है। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, निर्दलीय नामांकन करने वाले बड़े नेता हो, या फिर तमाम अलग अलग आकलन करने वाले लोग, सबका यही मानना है कि जौनपुर सीट जो है निर्णायक भूमिका निभाएगी, कम से कम 2022 को लेकर बड़ा संदेश देगी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की ओर से मनोज सिंह मैदान में जो हैं, उनके लिए ये शायद पहला मौका है, पहली बार उनको पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लकी यादव, उनके लिए पहली बार है जब वो अपने पिता की विरासत को आगे लेके जाएंगे। धनंजय सिंह, जिनके पास ये शायद एक बार फिर से निर्दलीय के तौर पे आगे आने का मौका मिलेगा उनको। हालांकि उनकी पत्नी ने पहले नामांकन किया था, लेकिन उनकी पत्नी ने नामांकन को वापस ले लिया और अब वो सिर्फ धनंजय सिंह ही मैदान में है। उपचुनाव का जब हम यहाँ पे जायजा ले रहे थे तो बहुत सारी शिकायतें मिली मुझे, यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें देखने के साथ साथ उदासीनता मिली सरकार को लेकर के, नाराजगी दिखी यहाँ के विधायक को लेके, लोकल अधिकारियों को लेके, जिला प्रशासन को लेके कि इतनी महत्वपूर्ण सीट पर विकास छू के भी नहीं गुजरता। और शायद यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ये देखना होगा कि जब वो उपचुनाव के लिए यहाँ पे प्रचार करने के लिए आएंगे, बड़े बड़े दावे करने के लिए आएंगे, तो उन्हें घूमना होगा इन गलियों में जहाँ पे वो देख पाएंगे कि सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। खैर, फिलहाल हम जौनपुर सीट से निकल रहे हैं अपने अगले उपचुनाव वाले जिले के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।